हेलो दोस्तों, मैं दीपिका आप सबका मैकेनिकल स्टडी की तरफ से स्वागत करती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्लांट हार्मोन्स। बायो में नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना प्लांट हार्मोन्स। प्लांट की सारी एक्टिविटी जो भी होती है वो एक केमिकल सब्सटेंस के द्वारा की जाती है। प्लांट के जितने भी वर्क्स होते हैं वो ये केमिकल जो सब्सटेंस होता है वही क्या कहलाता है, प्लांट हार्मोन, या फिर जिसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, जिसको हम प्लांट हार्मोन के अलावा एक और नाम से भी जानते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, फाइटो हार्मोन्स, या जिसको हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स। यानी कि हमने क्या बताया कि प्लांट के जितने भी वर्क हैं वो सब किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस के द्वारा। और ये केमिकल सब्सटेंस ही क्या कहलाते हैं, प्लांट हार्मोन्स, या फिर जिनको हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इन प्लांट हार्मोन्स को प्रिपेयर कहाँ किया जाता है। तो ये जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं इनको प्रिपेयर किया जाता है किसके द्वारा, एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम मैच्योर लीव्स के द्वारा। इनके द्वारा किसका प्रिपरेशन किया जाता है, हार्मोन्स का। प्लांट हार्मोन्स कहाँ बनते हैं, एपिकल मेरिस्टेम मैच्योर लीव्स के द्वारा ये बनाए जाते हैं। और इन हार्मोन्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, प्लांट के अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो वो किसके द्वारा किया जाता है, वेस्कुलर टिश्यू फ्लोएम के द्वारा। ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, फ्लोएम। ठीक है, हमने बात की किसकी, फ्लोएम की। किसके द्वारा किया जाता है इनका ट्रांसपोर्टेशन, वेस्कुलर टिश्यू संवहन उत्तक फ्लोएम के द्वारा। इसका ट्रांसपोर्टेशन प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन में कौन लेके जाता है, फ्लोएम। और इनका प्रिपरेशन कहाँ पर होता है, एपिकल मेरिस्टेम मैच्योर लीव्स के अंदर। प्लांट हार्मोन्स की सबसे पहले डेफिनेशन बताई, प्लांट के जितने भी वर्क और एक्टिविटीज है उनको परफॉर्म करने के लिए केमिकल सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है। वो केमिकल सब्सटेंस ही क्या कहलाता है, प्लांट हार्मोन, या जिसको हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स। ये हार्मोन जो है वो प्रिपेयर किया जाता है किसके द्वारा, एपिकल मेरिस्टेम मैच्योर लीव्स के द्वारा। और इन हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट के डिफरेंट पार्ट या ऑर्गन्स तक कौन करता है, वेस्कुलर टिश्यू फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। अब हम यहाँ पर 6 प्लांट हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमें उनके सिर्फ इम्पोर्टेंट जो उनके काम है वो हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम अपन ऑक्सिन हार्मोन से। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑक्सिन हार्मोन से, ठीक है। फर्स्ट, हेल्प्स इन स्टेम ग्रोथ, तने की वृद्धि में सहायक। फर्स्ट जो काम है ऑक्सिन हार्मोन का वो है कि ये तने की वृद्धि में सहायक है। नेक्स्ट, कंट्रोलर ऑफ रूट एंड कॉलम ग्रोथ। रूट और कॉलम की ग्रोथ का ये क्या होता है, कंट्रोलर, नियंत्रक, ठीक है। तने की वृद्धि में सहायक और नियंत्रक है रूट और कॉलम की ग्रोथ का। नेक्स्ट जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट वो ये है, अगर समटाइम्स क्या होता है, लार्जर कंसंट्रेशन या लार्जर अमाउंट ऑफ ऑक्सीन, समटाइम्स कभी कभी क्या होता है कि अगर लार्जर अमाउंट ऑफ हार्मोन, दिस हार्मोन इन द स्टेम causes fruit fall before ripening। यानी कि कच्चे फल नीचे गिर जाना, उसके पीछे रीजन किसका होता है, उसके पीछे रीजन होता है इस हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन की एक्सेस। ऑक्सिन हार्मोन की एक्सेस की वजह से ही क्या होता है कि जो फ्रूट्स हैं वो बिना पके नीचे गिर जाते हैं, ये भी इसका एक रीजन है। नेक्स्ट, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑक्सिन हार्मोन के लिए, जो शीडलेस फ्रूट होते हैं वो कौन से हार्मोन की वजह से प्रोड्यूस किए जाते हैं, शीडलेस फ्रूट
जो हैं वो ऑक्सिन हार्मोन की हेल्प से प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमें 3 पॉइंट है ऑक्सिन के जो याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन स्टेम ग्रोथ, तने की वृद्धि में सहायक। कंट्रोलर ऑफ रूट एंड कॉलम ग्रोथ, रूट जड़ें और कॉलम की ग्रोथ के लिए ये क्या होता है, एज ए नियंत्रक वर्क करता है। नेक्स्ट, लार्जर अमाउंट ऑफ ऑक्सिन, अगर ज़्यादा अमाउंट ऑक्सिन हार्मोन की हो तो जो फ्रूट हैं वो गिर जाते हैं बिफोर रिपनिंग, पकने से पहले ही गिर जाते हैं। ऑक्सिन हार्मोन की बात करें, सीडलेस जो फ्रूट प्रोड्यूस किए जाते हैं वो कौन से हार्मोन की हेल्प से प्रोड्यूस किए जाते हैं, ऑक्सिन के हार्मोन के हेल्प से प्रोड्यूस किए जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लाइक कौन कौन से हो गए, टोमेटो, एप्पल, ग्रेप्स, इन सब एग्जाम्पल हो गए इसके सीडलेस के। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जिब्रेलिन हार्मोन की। नेक्स्ट हार्मोन है जिब्रेलिन हार्मोन। फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज द हाइट ऑफ प्लांट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन से हार्मोन की हेल्प से प्लांट की ऊंचाई में वृद्धि होती है। तो जो जिब्रेलिन हार्मोन है वो इंक्रीज करता है हाइट ऑफ प्लांट, जो हमें याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है जो जिब्रेलिन हार्मोन है, इस हार्मोन के यूज से जो टाइम होता है फूल के खिलने का टाइम, वो क्या हो जाता है, रिड्यूस। तो क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लावर एंड ब्लूसमिंग ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट फॉर्मेशन। जो ये टाइम होता है फ्रूट के बनने में लगने वाला टाइम और फ्लावर के खिलने में जो टाइम है वो इस जिब्रेलिन हार्मोन के यूज करने पर टाइम वो होगा रिड्यूस हो जाता है। तो ये 2 पॉइंट हमें याद रखने हैं किसके लिए, जिब्रेलिन के लिए। जो जिब्रेलिन हार्मोन है वो फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है हमें, इंक्रीज द हाइट ऑफ प्लांट, प्लांट की ऊंचाई में वृद्धि में हेल्प करता है। नेक्स्ट, जो टाइम रिक्वायर्ड होता है फ्लावर के खिलने में और फ्रूट के बनने में, वो टाइम भी रिड्यूस हो जाता है जिब्रेलिन हार्मोन का यूज करने पर। तो ये 2 पॉइंट याद रखने हैं जिब्रेलिन के लिए। जैसे ऑक्सिन के लिए हमने 4 पॉइंट याद किए थे। फर्स्ट, हेल्प इन स्टेम ग्रोथ। सेकंड, कंट्रोलर ऑफ रूट एंड कॉलम ग्रोथ। थर्ड, लार्जर अमाउंट ऑफ ऑक्सिन caused ऑफ फ्रूट फॉल बिफोर रिपनिंग। सीडलेस फ्रूट प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइटोकाइनिन की। तो साइटोकाइनिन के रिगार्डिंग एक ही पॉइंट है जो हमें याद रखना है। साइटोकाइनिन के रिगार्डिंग एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमें याद रखना है, वो है एक्टिवेट द रेट ऑफ सेल डिवीजन। ये जो साइटोकाइनिन हार्मोन है वो जो कोशिका विभाजन की दर है उसको एक्टिवेट करता है। आपके अगर क्वेश्चन में आपको सेल डिवीजन नाम मिल गया और प्लांट हार्मोन हमें बताना है तो डेफिनेटली आपको साइटोकाइनिन टिक करना है, क्योंकि सेल डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन में हमेशा आपको ऑप्शन टिक करना होगा साइटोकाइनिन, प्लांट हार्मोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एथिलीन की। साइटोकाइनिन के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एथिलीन की। तो एथिलीन के बारे में सबसे पहला पॉइंट हमें याद रखना है, फर्स्ट पॉइंट याद रखना है कि ये क्या है, एकमात्र नेचुरल गैसियस हार्मोन। ये इन हार्मोन में अकेला गैसियस फॉर्म में नेचुरल प्राकृतिक हार्मोन है। ठीक है, जिसको किस नाम से जाते हैं, ग्रोथ कंट्रोलर। ठीक है, ये क्या है, ग्रोथ कंट्रोलर। किसकी बात कर रहे हैं हम, एथिलीन हार्मोन की। नेचुरल गैसियस हार्मोन है एकमात्र इन सारे हार्मोन में। ठीक है, विच इज ए ग्रोथ कंट्रोलर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लें इसका यूज कहाँ होता है, फल को पकाने में। ठीक है, ये कौन सा हार्मोन है, फ्रूट रिपनिंग हार्मोन। यहाँ पर जो फ्रूट थे वो पकने से पहले गिर जाते हैं ऑक्सिन की वजह से। अगर ऑक्सिन ज्यादा मात्रा में है और जो फ्रूट को पकाने के लिए जो हार्मोन यूज आता है वो आता है एथिलीन, फ्रूट
रिपनिंग हार्मोन फलों को पकाने में सहायक है। कौन सा हार्मोन? एथिलीन। फलों को पकाने में कौन सा हार्मोन यूज आता है? तो हमें याद रखना है कौन सा आता है? एथिलीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्सिसिक एसिड की। नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्सिसिक एसिड, अम्ल। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट, अगर एब्सिसिक एसिड प्रेजेंट है तो ये क्या करता है? जो स्टेम ग्रोथ है उसको स्लो डाउन कर देगा। इस हार्मोन की प्रेजेंस स्टेम ग्रोथ को स्लो डाउन कर देगी। ठीक है, यानी स्टेम की ग्रोथ को रिड्यूस करता है, एक तरीके से उसकी ग्रोथ को स्लो डाउन कर देगा। रिड्यूस नहीं, स्टेम की ग्रोथ को जो है वो स्लो डाउन कर देगा एब्सिसिक जो एसिड है वो। नेक्स्ट जो पॉइंट याद रखना है वो याद रखना है कि ये जो हमारी इवेपोरेशन होता है उसको कंट्रोल करता है, वाष्पोत्सर्जन की रेट को भी कंट्रोल करता है, इवेपोरेशन रेट को कंट्रोल करता है। कौन सा हार्मोन? एब्सिसिक एसिड। इवेपोरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन की जो दर है उसको भी कंट्रोल करता है। ठीक है, ये बात की हमने किसके लिए? एब्सिसिक एसिड के लिए। लास्ट जो पॉइंट बचा वो है फ्लोरोजिन्स। लास्ट है फ्लोरोजिन्स। इस हार्मोन को हम बोलते हैं फ्लोवरिंग हार्मोन। क्यों इसको बोलते हैं फ्लोवरिंग हार्मोन्स? फ्लोरोजिन्स को बोलते हैं फ्लोवरिंग हार्मोन क्योंकि ये जो फ्लावर्स हैं उनको खिलने में मदद करता है, हेल्प करता है फ्लावर ब्लूमिंग। ठीक है, फ्लावर की खिलने में मदद करता है। कौन सा हार्मोन? फ्लोरोजिन्स हार्मोन। ठीक है, इसी वजह से इसको बोलते हैं फ्लावरिंग हार्मोन। तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस किए प्लांट के जितने भी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स थे और उनके कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे उनमें। तो शुरुआत की हमने सबसे पहले प्लांट हार्मोन्स की डेफिनेशन से। प्लांट के जितने भी वर्क हैं वो एक केमिकल सब्सटेंस की हेल्प से कंप्लीट किए जाते हैं। वो केमिकल जो सब्सटेंस है वो क्या कहलाता है? प्लांट हार्मोन या फिर फाइटो हार्मोन्स। ये जो प्लांट हार्मोन्स है ये प्रिपेयर किए जाते हैं एपिकल मेरिस्टेम मैच्योर लीव्स के द्वारा। इन हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है वेस्कुलर टिश्यू फ्लोएम, प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक। फिर हमने बात की प्लांट हार्मोन्स में सबसे पहले ऑक्सिन की, जिसमें पहला काम बताया कि ये हेल्प करता है स्टेम ग्रोथ में। सेकंड बताया रूट और कॉलम की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। थर्ड हमने पॉइंट डिस्कस किया कि अगर ऑक्सिन हार्मोन की क्वांटिटी ज्यादा हो तो फ्रूट जो है बिना पके गिर जाएंगे, मतलब फ्रूट फॉल बिफोर रिपनिंग। सीडलेस फ्रूट लाइक पोटैटो, ग्रेप्स, ये सब किसकी हेल्प से प्रोड्यूस किए जाते हैं? ये ऑक्सिन हार्मोन की हेल्प से। टोमेटो, एप्पल, ग्रेप्स, ये सब किसकी हेल्प से प्रोड्यूस किए जाते हैं? ऑक्सिन की हेल्प से। नेक्स्ट बात की जिब्रेलिन्स की। जिब्रेलिन्स जो है वो प्लांट की हाइट को इंक्रीज करता है। टाइम रिक्वायर्ड जो होता है फ्लावर की खिलने में और फ्रूट के पकने में उसको ये रिड्यूस करेगा। साइटोकाइनिन की बात की तो वो क्या है? सेल डिवीजन की जो रेट है उसको एक्टिवेट करेगा। एब्सिसिक जो एसिड है वो स्टेम ग्रोथ को स्लो डाउन कर देगा और इवेपोरेशन जो रेट है उसको कंट्रोल करेगा। एथिलीन जो हार्मोन है वो फर्स्ट थिंग नेचुरल गैसियस हार्मोन है। केवल ऐसा एकमात्र हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में है, वो है एथिलीन। फ्रूट रिपनिंग हार्मोन बोलते हैं किसको? एथिलीन को, क्योंकि फलों को पकाने में कौन सा हेल्प आता है? एथिलीन। फ्लोरिजेंस जो है वो फूल को खिलाने में काम आता है, यानी फ्लावर ब्लूमिंग में काम आता है, इसी वजह से इसको बोलते हैं फ्लोवरिंग हार्मोन। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया प्लांट हार्मोन्स। नेक्स्ट हम शुरुआत करेंगे प्लांट न्यूट्रिशन की। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया यहाँ पे प्लांट हार्मोन्स।